मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदित सर्वसिद्धि धूमचल मनोभवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मणिमो शुद्ध केवली बणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावांतरिक्षते। सर्वागीशा संजयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थिशा संजयवन्ति वरिते। भावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वागीशा संजयवन्ति वरिते। शमिशार परमागम कलश नंबर 32 का अपना स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। कलश की वाचना करते हैं। मां जंतु निरवर मामी सममेव लोका आलोक मोचलति शांते रसे समस्ता। आप्लावे विभ्रमते रसकर नीम्बरेण प्रोन्माग्न से भगवन अवबोध सिंधु। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ये जो यह है ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र कह करके अकेला ज्ञान नहीं लेना। ज्ञान की अंतःपातनी समस्त शक्ति मई जिसमें उछलती हैं। भगवान आत्मा समुद्र है और उस ज्ञान समुद्र में जैसे समुद्र में लहरें उछलती हैं, उसी प्रकार से इस ज्ञान समुद्र में अनंत शक्ति उछलती हैं, उछलती हैं। उस उछलतियों के का पान वो करेगा जिसे ज्ञान समुद्र को देख करके जो उछलता है। अगर ज्ञान समुद्र अर्थात प्रभुता का समुद्र, सुख का समुद्र, वीतरागता का समुद्र, ये प्रभुतामयी है, ये सुखमयी है। ये संसार यदि दुख का सिंधु है तो यह समयसार सुख सिंधु है। ये आत्मा सुख सिंधु है। ये संसार सागर दुखों से भरा। एक और देखने पर दुख समुद्र दिखता है। ये संसार, ये सकल विभाव दुख के समुद्र हैं, अर्थात दुख ही दुख जहाँ है। और यह चिदानंद भगवान आत्मा यह सुख समुद्र है।
वहाँ जैसे जो समुद्र है वह जल से लबालब भरा है, ऐसी है भगवान आत्मा है ज्ञान से लबालब भरा, ज्ञान शोक प्रभुता आदि। जैसे जिसने स्वधर्मी को पहचाना है उसका साधर्मी वात्सल उछलता है, साधर्मी को देखकर उसको प्रसन्नता होती है। जिसने राग रहित राग निरपेक्ष वीतराग भाव को देखा है उसको वीतराग बिंबों को देख करके चित्त उछलता है। हाँ, ऐसे ही जिसने यह ज्ञान समुद्र को देखा है उसको इस ज्ञान समुद्र को नाम पर चित्त उछलता है। वीतराग बिंब को देखकर, वीतराग योगीश्वरों को देखकर, वीतराग की यह वाणी सुनकर उसका चित्त उछलता है। जिसने वीतरागता का समुद्र, वीतरागता का साधक शुद्धात्म तत्व, वीतरागतामय पोषण कराने वाली आम जिनवाणी का सार जो शुद्धात्मा देखा है उसको ही इनको देखकर चित्त उछलता है। भाई, जिसको विषय कसायों को में चित्त उछलता है, वहां नाचने का भाव आता है, वहां मग्न होता है, वो नारकी बनकर उछलता है। अहो 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 भगवान को देखकर जयो जयो जयो। रुके ना, भगवान को देखकर, गुरुओं को देखकर मन नचता है, उछलता है, वह स्वर्ग आदिक में जाता है। और इस ज्ञान समुद्र को देखकर उछलता है, उसको मुक्ति उछलेगी, मुक्त दशा को पाएगा, वो 14 राजू को पार कर जाएगा जो ज्ञान समुद्र को देख लेगा। तो लहरा रहा है, जैसे शासन ध्वज लहराए ऐसी ये ज्ञान समुद्र लहराए। जैसे जिन शासन के ध्वज को देख करके ये जिन धर्मी हैं, ये जिन आयतन है, ऐसा पहचाना जाता है लहराते हुए उस ध्वजा को देखकर। ऐसे ही है सर्वांग में लहराता हुआ ज्ञान का समुद्र, इसको देख करके ज्ञानी उस ज्ञान सिंधु को पकड़ते हैं। ये बूंदे हैं, ये तरंगे हैं और यह समुद्र है। जैसे वही ध्वजा, जिन मंदिर की ध्वजा, जिन मंदिर की स्तुति को वाचना करें तो फेरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। यीशु के इच्छुक यहाँ आओ, दुख कारण पाप भगाओ। आओ आओ आओ, ऐसे ही यह ज्ञान बुला रहा है, आओ आओ। ये ऊना में ये जो जानन 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 भाव है, ये बुलाता है। और वार में कहीं तो गुरु बुलाते हैं, जैसे ध्वजा बुला रही है, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। काहे को कोरोना से डर रहे हो, काहे को पेन से डर रहे हो, यहाँ आओ। तुम यहाँ से काहे भर हो रहे हो, यहाँ खुदाई बाब बदलते, सब बहुविधि पुण्य सुकरते। सुंदर स्त्रोत उच्चार, तुनि मगन ओए गुंजारे। यहाँ खुदाई भाव बदलते, जैसे विषय कसायों के साधन देखेगा
टीवी सिनेमा उल्टी सीधी चीजें वो ये उधर देखेगा, खुद ही भाव बिगड़ते। भगवान को देखेगा तो खुद ही भाव बदलते, और भगवान के द्वारा बताया हुआ अपने चैतन्य को देखेगा तो स्वयं खुद ही भाव सुधरते, संभलते। फिर संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो संभले रहेंगे। लेकिन पहले भावों को बदलो, पहले वे भाव मिटे। जगत को देखकर प्रसन्नताएं होती हैं, लौकिक पर्वों को के उत्साह आता है। अरे यार 10 लक्षण आ रहे, 10 लक्षण आ रहे, खुद ही भाव बदल, नाम से ही भाव बदलने लगते हैं। आज अष्टमी है, अरे भैया हमें तो पता ही नहीं। ऐसी ज्ञान समुद्र लहरा रहा, हमें तो खबर ही नहीं। आज सुनते ही सिंह बाघ आदि ने कैसे सम्यक्त लिया है ज्ञान समुद्र। भगवान आत्मा, आचार्य महाराज कहते हैं ये जो भगवान आत्मा है वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का समुद्र है। अब भाई ये हट गई, चादर हट गई है? अब कुछ डर नहीं है, चलो चादर हट गई। जिसके जाली वाली लग जाती ना आजकल वो बीमारी के कारण, वो हट गई। अब तो निकल चलो, कोई दिक्कत नहीं। ये चादर हट गई तेरी, बीमार था, बीमारी की चादर हट गई। अरे रे वो चादर लगा दइए द्वारे, वो वार में वो लगा हुआ है, जाली लग गई है। वो सौभाग्य नहीं समझता, दुर्भाग्य समझता है, और हीनता एक सोचता है कब छूट जाए। ऐसी ये परिग्रह प्रपंच है, इसको ज्ञानी सौभाग्य नहीं समझता, कब छूटे ये भावना रहती। देखो तुम्हारे द्वारे लगी नहीं, हमारे द्वारे लगी। इतने लोग आ रहे हैं हमारे डॉक्टर, बड़े बड़े वे आते हैं, इधर भाग्य है तेरे द्वारे डॉक्टरों को आना, ऐसी पंच इंद्र के विषय को आना, इधर भाग्य तेरा। ये तो ये कैद में रहना पड़ रहा है, जैसे उसको कैद में लग रहा बुरा। लेकिन इसमें ही आनंद मानता है, इसको अच्छा मानता है, भला मानता है। ये तेरा विभ्रम है, विभ्रम रूपी आड़ी चादर हट गया। अब तो अपना प्रभु दिखने लगा, जब अपना परमात्मा अपने को भासने लगा। पर विभ्रम रूपी भगवान बाहर में परमात्मा की को वो चलती भक्ति आने लगी, लगा मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। ये राग है, जब तक ऐसा लगेगा, ना लगे तो ये पापी है। ये शुद्ध आत्मा का अनुरागी नहीं है, परमात्मा को देख कर ही लगेगा। जिन राज जी सेवा मिली, मेरा यही है भाग्य रे, छूटे न कभी सौभाग्य। थारे चरणी को सेविता, मिले स्वरूप चरण ना तेरे, छूटे न कभी सौभाग्य। बेदिन कभी नाई स्वामी, जब आप निकटे नाई हो, बस आप को निरखू महेश्वर, चैतन्य के निकट ओं, ज्ञाता हूँ देष्टाना तेरे, बाऊं यही भाग्य रे, छूटे न कभी सद्भाव्य, छूटे न कभी सौभाग्य। तो ये विभ्रम रूपी आड़ी चादर, पहली गाथा से 38 तक आ जाना। ये अपने को सिद्ध समान ना देखना, ये विभ्रम रूपी आड़ी चादर है।
एक कर्म पुद्गल के में स्थित हो जाना, कर्म का जैसा उदय आया उसी में ठहर गया, ये विभ्रम रूपी आड़ी चादर है। इसको मिटाया आचार्य महाराज ने दूसरी गाथा में। कोई ये दूसरा सिद्ध नहीं दिखता, रागी देसी मोही दिखता है। ये आड़ी चादर है विभ्रम की। ये अकेले में सूनापन लगता है, बुरा लगता है, सौंदर्य न लगता, अच्छा नहीं लगता। ये आड़ी चादर है। एकत विभक्त भगवान आत्मा ही सुंदर है। आत्मा का सौंदर्य दिखने लगा, आत्मा का सौंदर्य देखने लगा, यही विभ्रम रूपी आड़ी चादर मिट गई। काम भोग बंधन की कथाएं अच्छी लगती हैं, आड़ी चादर है। आत्मा कभी सुना नहीं, समझा नहीं, आड़ी चादर लगी है। ये आत्मिक वैभव को नहीं देखता, और वैभव प्रकट कराने की जो विधि है, आगम के सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु का उपदेश, उसका सहारा लेता नहीं है। निमित्त कारण और उपादान कारण स्वसंवेदन, ये आड़ी चादर है। प्रमत्त रूप देखना, गुण रूप देखना, गुण भेद रूप देखना, ये ब्रह्म की आड़ी चादर है। ये व्यवहार भाषा को समझाया है, लेकिन इसी को परमार्थ मान के बैठ जाए, हैं? ये भूतार्थ ने का जो विषय है उसको, उसका श्रद्धान ना करे, ये आड़ी चादर है। ये व्यवहार को जाना हुआ प्रयोजनवान ना जाने और एकदम उड़ा दे, ये आड़ी चादर है। नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति को ना देखे, बद्ध स्पृष्ट आदि भावों से न्यारा चैतन्य परमात्मा ना देखे। आत्मानुभूति में जैन शासन की अनुभूति है। आत्मानुभूति समस्त जैन शासन की अनुभूति है। द्रव्य और भाव सब प्रकार का जनागम को वो जानता है जो स्वानुभूति में प्रवर्तता है। जैन दर्शन मतलब बराबर आत्मानुभूति, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्तमयी भगवान आत्मा को की अनुभूति में न प्रवर्ते, आड़ी चादर है। दर्शन ज्ञान चारित्र के वेदों से स्वरूप का सेवन ना करे, अपने को जीव राजा ना देखे, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जीवराज की शरण ना ग्रहण करे, आड़ी चादर है। नौ कर्म, ध्रुव कर्म, भाव कर्म रूप देखे, आड़ी चादर है। ये मेरे पहले थे, ये भविष्य में होंगे, ये आगे होंगे, ये पीछे होंगे, ऐसे मिलाते रहना, ये आड़ी चादर है। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषय रूप, ऐसे न्यारा अपना भगवान ना देखे, ये गे गया एक शंकर दोष में फंस जाए। भाव भावक रूप भाव से वेद ज्ञान ना करे, इनका अभाव रूप में ना प्रवर्ते, ये आड़ी चादर है। पर द्रव्य पर भावों को न्यारा ना देखे, ये प्रभाव है, ये सब ये ना देखना, आड़ी चादर है। 5 ये मोहादि कुछ मेरे नहीं, ऐसा नहीं लगता है, यानी भावक भाव से वेद ज्ञान नहीं करता, ये आड़ी चादर है। ये लड़का मुकान कुटुंब गे भावों को निज मान के बैठ जाता है, आड़ी चादर है। हट गई 37 गाथा, छूट गई हो तो विचार करना और एक एक गाथा का। कहते हैं ये हट गई, अब ये मान्यता है। अब भगवान प्रकट हो गया, अब भगवान प्रकट हो गए, अब दर्शन करो। अब तो भगवान ही विराजमान हो गए, अब तो खूब, तो अब क्या करे, अब तो दर्शन करो। कोई अंतिम दिन में पहुंचा, अरे पंच कल्याण हो गए के भगवान विराजमान हो गए के, तो भगवान विराजमान हो गए हैं, तो अब क्या करना कि अब तो दर्शन करो भाई, हैं? ब्रह्म रूपी आड़ी चादर है। ये ब्रह्म रूपी आड़ी चादर है। तो क्या लिखते हैं आचार्य देव, ये विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर, मतलब दूर करके,
स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ है। भगवान आत्मा स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयं आड़ी चादर दूर कर प्रकट हो जाएगा। प्रकट प्रभु के दर्शन प्रकट पने हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकट भगवान को प्रकट करने किसने नहीं दिया? तो प्रकट हुआ लिखा, यहाँ प्रकट हुआ, स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ। 98 हमारे ग्रंथ में है। तो ये स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ। तो स्वयं सर्वांग में प्रकट था। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी? तो ये सर्वांग में प्रकट नहीं होता तो कैसे प्रकट हुआ? और प्रकट हुआ तो प्रकट है, था तभी हुआ। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी? प्रकट हुई साक्षात दिखे तब परिणति में अंतर्यामी। तो ये प्रकट हुआ, किनको प्रकट हुआ? स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ। तो स्वयं सर्वांग में ज्ञान समुद्र है ऐसा जिसने देखा उसको प्रकट हुआ। जिसको ये ज्ञान समुद्र नख से सिक तक जो ज्ञान को, दर्शन को, ज्ञाता दृष्टा को धारती वस्तु है वो मैं हूं, ऐसा जो ना जाने उसको प्रकट कहां से हो? प्रकट है। 17-18 गाथा में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, इसका नाम है प्रकट। ये जो हवा वही और एकदम ज्ञान हुआ, ये है ना भगवान। और वहीं उपयोग लगा और सर्वांग में आनंद जरा, इसका नाम है प्रकट हुआ। परिणति में सर्वांग में आनंद जरा, मेरे आनंद और ना समाये, श्री गुरु आत्म दिखाए, मेरा रोम में अरसाए, श्री गुरु आत्म दिखाए। स्वयं सर्वांग, स्वयं प्रकट होने की शक्ति स्वयं की है। सम्यक से प्रकट हुआ, ज्ञान से प्रकट हुआ, चारित्र से प्रकट हुआ। ये भी व्यवहार कथन है। तो अन्य की कौन कथा? जब सद्भूत का ही निषेध हो गया तो असद्भूत की तो कौन कथा? गुरु कहते हैं कि ये भी भेद कथन है कि हमारे द्वारा प्रकट हुआ, आपके द्वारा मेरा आत्मा प्रकट हो गया, आपने मुझे आत्मा दे दिया। आता है ऐसा ही भाव आता है। प्रभु आपने एक ज्ञायक दिखाया, प्रभु चरणन में क्या धरूं आत्मा सो सबहीन, सो तो प्रभु तुमने दियो वर्तु चरणादीन, वर्तु आज्ञादीन। बादाम चढ़ा दें, फल चढ़ा दें, क्या चढ़ा दें? अद्भुत निधि दे दी आपने हमें। तो गुरु महाराज ने दी है, भगवान ने दी है, जनवाणी ने दी है। ये साधक की भूमिका में बरतने वाला भक्ति का भाव है। सम्यक्त से प्रकट हुआ, ये भी व्यवहार है। ये तो प्रकट था सो प्रकट हो गया। गुरुदेव की बात वचन है ना, प्राप्त की प्राप्ति थाय, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकट का प्रकटपना हुआ। कब हुआ? कि प्रकट था सो प्रकट हो गया। एक कपड़ा पड़ा था तो ये आचार्य महाराज अकलंग देव का याद आ रहा है उसमें कि हे प्रभु, ये हम ही दिगंबर नहीं है, ये सब ही दिगंबर हैं।
ये सब ही दिगंबर हैं। कौन पीतांबर और सीतांबर जन्म लेता है? वस्त्र के भीतर सब दिगंबर है, पूरी प्रकृति दिगंबर है, परमाणु परमाणु दिगंबर है। क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप नहीं होता है, कोई गुण किसी गुण रूप नहीं होते हैं, और ये गुण कोई अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं होते, सब स्वतंत्र हैं। प्रत्येक वस्तु दिगंबर है। तो स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ, इसका भाव क्या है कि स्वयं सर्वांग में प्रकट है। तो ज्ञान समुद्र प्रकट है, वर्तमान में ही वह ज्ञान समुद्र भगवान चेतना का नाथ प्रकट है वर्तमान में। तो प्रकट है तो प्रकट हुआ, स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ। क्या लिखते हैं? तो किसको हुआ कि जिसने स्वयं सर्वांग में है ऐसा माना, ऐसा जाना और उसी में रमा, तो उसको सर्वांग में ये आत्मा की अनुभूति, आनंददायिनी अनुभूति प्रकट हुई। स्वयं सर्वांग में है, ऐसा जाना, ऐसा माना और उसी सर्वांग में रम गया तो प्रकट हो गया। कहां से प्रकट हो गया? कि प्रकट तो था ही, प्रकट तो था ही। चादर हटा दिया, ये चादर पड़ा, पीछे चादर डाल रखा, हटाई तो जिनवाणी ने कहे पीछे वो अपन हटा, पर्दा डाल दिया। अब बिना मंदिर में रहते हैं, मंदिर में प्रवचन करना है तो पर्दा लगा दिया। तो भगवान कहाँ गए? कि भगवान तो है ना, भगवान कहूँ चले थोड़ी गए। पर्दे के पीछे पर्दे से निरपेक्ष भगवान है, पर्दा तो छूता ही नहीं है। पर्दा भगवान को छूने लगे तो अभिनय हो जाए डालने वाले की। डालने वाला पर्दा ऐसा डला है कि बहुत दूर है वो तो भगवान से, और भगवान तो बिल्कुल खूब दर्शन हो रहे हैं। पीछे जाकर कर लो भैया दर्शन, भगवान तो है, भगवान कहीं गए थोड़ी है। ऐसे ही है भगवान, आत्मा तो है, कहीं ये कहीं चला गया हो ऐसा नहीं है। और अभी दर्शन करने में विकल्प तो हटा दिया, कर लो भाई दर्शन, ये हो रहा खूब दर्शन प्रकट हुआ। जैसे लौकिक में मैना सुंदरी का नाटक होता था पहले, और पर्दा डाला रहता था, तैयारी चलती रहती थी, और दर्शक ऐसे देखते थे पर्दा कब हो कब खोले। तो पर्दा खोलते ही खुशी होती थी, वाह अब हुआ। ऐसे ही ये मिथ्यात्व का पर्दा खुल गया तो ज्ञानी को खुशी होती है, शरीर में नहीं, कर्म में नहीं, राग में नहीं, हटा। शुरू हो गया नाटक समय सार। ये नाटक शुरू होगा, पर्दा हटा दिया ना, ये पूर्व रंग में पर्दा हटा दिया। अब जीव अजीव का स्वांग आएगा, प्रकर्ता कर्म का स्वांग आएगा, फिर पुण्य पाप का नाटक शुरू होगा। तो पर्दा हटा दिया भगवान ने, अभी तक तैयारी हो गई, पूरी रंग भूमि तैयार हो गई। अब घूमना, अब देखो, ज्ञाता बन के देखो, नाटक देखने लायक तो बनो कम से कम। तुम जिस दृष्टि से तुम्हें नाटक देखना है, यानी ज्ञानी बन के समय सार का नाटक दिखाई देगा ना, तो तैयारी चलिए। अभी तो जो पूर्व रंग मतलब रंग भूमि तैयार हुई, पर्दा लगे और पर्दा हटा दिया। अब देखो खूब मगनों को, जब वो दर्शक बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, ऐसी अब एकाग्र हो जाओ, देखो आनंद। तो भगवान आत्मा जो विभ्रम रूपी आदर को सर्व से दूर करके स्वयं सर्वांग में प्रकट हुआ है। अब क्या करो, हम ही समस्त लोका, जब नाटक वाटक होता है तो कुछ लोग तो बैठे रहते हैं मत वाले, कुछ इधर उधर घूमते रहते हैं, बाहर घूम रहा है कोई कर रहा है। अरे भाई जितना भी है सब आ जाओ, पर्दा हट गया, पर्दा निकल चुका है। ऐसे ही सब आ जाओ एक साथ, सब आओ एक साथ, सब आओ।
यार पर्दा हट गया, भगवान आत्मा प्रकट हो गया। करो दर्शन, करो दर्शन। करो दर्शन, करो दर्शन, चिदानंद नाथ प्रगट हुआ। सुमंगल में आनंद में ज्ञाता नाथ प्रगट हुआ। करो दर्शन, करो दर्शन, चिदानंद नाथ प्रगट हुआ। नहीं तो करम दर्शन को छोड़ो रे, प्रभु निष्कर्म प्रगट हुआ। मोये दृष्टि तजो भाई, अहो ये नाथ प्रगट हुआ। नहीं रागादि मई तुम्हें हो, चिदानंद नाथ प्रगट हुआ। अब प्यासे मत रहो, पर्दा हट गो समुद्र का, जाके खूब पान करो। क्या को प्यासे बैठे? अब विषयों का सेवन मत करो। भगवान ने बता दिया 38 गाथा के बाद में, भगवान आत्मा प्रकट हो गया। अब पान करो अमृत का, ज्ञाता का अमृत पान करो। काय को मान रहे हो हम शरीर है? क्यों क्यों पी रहे हो ये विषयों का प्याला? ये सुख सागर प्रकट हो गया, पान करो ना। अभी प्यासे बैठे हो तुम, समुद्र सामने दिखाई दे रहा है। अब सबको बुला रहे भगवान, भैया जो जो सब आ जाओ, पानी पी लो, कुआ में पानी करे आओ। हाँ, ऐसे ही प्रकट हो गया। हमी समस्त लोक, सबको एक साथ बुला लिया भगवान। इसलिए आओ समस्त लोक, अब डूब जाओ उसके उसके शांत रस में। क्या लिखते हैं? हे लोक के वासियों, सब आ जाओ उसके शांत वितराग 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 रस, आनंद रस, उसके शांत रस में एक साथ ही बिल्कुल सब डूबो। हम डूबे क्या न डूबे, एक साथ ही। तुम कल डूबी हो ऐसा नहीं कह रहे, तुम थोड़े कम पढ़े लिखे हो ना, तुम बाद में पहले तो पढ़ो, पढ़ के आओ। आचार्य देव कहते हैं एक साथ ही, कोई भी भार मत रहो, प्यासी मत रहो, सब एक साथ खूब है, आनंद पियो। मतलब कोई बहिर्मुख मत रहो, एक साथ ही सभी अंतर्मुख हो जाओ। एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ इस शांत रस में। आनंद 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 आनंद, अत्यंत मग्न हो जाओ। मतलब फिर बाहर मत आओ। अत्यंत मग्न हो जाने का नाम क्या है? कि ऐसे मगन हो जाओ कि फिर अन्य में मगनता मिट जाए। एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ और अत्यंत मग्न हो जाए बिना तो प्रकट कहाँ से हुआ? ज्ञानी हुआ ना, तो मग्न तो ही है। अब अत्यंत मग्न हो जाओ मतलब सब ही डूब जाओ अपने उसमें, सब आ जाओ। प्रकट कर दिया भगवान ने। अब एक साथ ही सभी मग्न हो जाओ। शांत रस, वितराग रस, सम्यक्त रस, ज्ञान का रस, चारित्र का रस, ये रस है। भगवान आत्मा के विश्वास श्रद्धान का रस, जनन हार के जानने का रस, रसीला है आत्मा। ये रस उसको प्रकट होता है जिसको रस लगता है, हैं? जिसको रस लगता है उसको ही भोजन में जा कर के पेट में रस निकलते हैं उसके। जिसको मुंह में ही रस ना आए, खाते समय ही जा रस ना आए, तो उसको पेट में जाकर वो भोजन रस नहीं देता। इसलिए वैद्य कह देते हैं, डॉक्टर कह देते हैं, वैद्य डॉक्टर, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसमें रस बनता हो, बोलो, जबरदस्ती मत खाओ। ऐसे ही जो तुम्हें रस देगा अंदर में गायक सुनते समय का, तब रस प्रकट होगा तुम। जब सेवता हुआ ही तुझे रस नहीं आ रहा, तो आगे जाकर क्या रस आएगा? सुनता हुआ।
तो क्या लिखते हैं, मग्न हो जाओ जो शांत रस समस्त लोक पर्यंत चल रहा है। कैसा है वो शांत रस, वो वीतरागता का रस, वो सम्यक्त का रस, वो आनंद का रस। समुद्र को उछलता है ना ऐसा, ऐसी इतना वो चल रहा है, लोक पर्यंत लो चल रहा है, संपूर्ण लोक में उछाले ले रहा है। जो मग्न हो जा। भावार्थ, जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता। क्या लिख रहा है, समुद्र पर कुछ डाल दो, कलकाता एक तिनका भी आ गया, हाँ, इतना बड़ा समुद्र रुक गया। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प में भी भगवान पूरा समुद्र का समुद्र आनंद का रुक जाता है। एक तन का इतना बड़ा पहाड़ था, और पहाड़ की ओट क्या है कि तन का थोड़ा सा, इतना बड़ा सम्मेद शिखर जी महान पर्वत, बस एक तन का आगा जरा सा बन दिखना बन। ऐसी ज्ञान से आनंद से सुख से सर्वांग भरा भगवान आत्मा, और जरा सा कुछ आड़ आ गई, इसलिए ये विकल्प तेरे मोक्ष मार्ग की आड़ है, ये आत्मदर्शन की आड़ है, आत्मदर्शन में अंतराय करने वाले हैं। ये परम एकत्व ममत्व कर्तृत्व आदि के भाव हैं, ये आड़ है मोक्ष मार्ग की। ये आड़ आ गया तो समझ लो बस गया, तो ये हटा दिया भगवान ने पूरी तरह। जैसे समुद्र के आड़ में कुछ आ जाए, जैसे शिष्य के अंदर कुछ लगने लगे, वह गुरु से आड़ आ गई। हम भी तो कुछ हैं, बहुत दिन हो गए, अब तो कुछ लगने लगा ना अपने में, बस आड़ आ गई। ज्ञान लेने की, ज्ञान के अंतराय की आड़ आ गई, अब ज्ञान नहीं ले पाएगा वो, कुछ हूं बस आ गई। ये कहते हैं आड़ आ गया, ये कर्म आड़े आ जाते हैं, कर्म आड़े आ जाते हैं, मतलब कर्म रूप परिणाम मानना, ये कर्म का आड़ा आना है। कर्म को आड़े आंग विचारे, कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाय, भूल मेरी अधिकाय। तो कहते हैं जैसे समुद्र के आड़े आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। क्या लिख रहे हैं, वो दूर वही सोई जल सर्वांग में, समुद्र 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 जल प्रकट होता है। प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है। जब तक वो छिपा था तब तक तो क्या कहें, जब वो प्रकट हो गया तब का भैया आप तो आ जाओ। जैसे कोई स्वाध्याय के पहले ही बुलाते हैं, आके बैठ जाते हैं विनयवान, तो हैं, फिर कम से कम नमोकार तो भैया आप तो आ जाओ, शुरू होए वाला। अब तो प्रकट ही, अब आवाज आने लगी, अब ही धीरे धीरे लगे, वो तो 1 घंटा होगा, पौन घंटा होगा, चलो आ रहा, अब तो मंगलाचरण ही हो रहा, अभी तो पाठ ही चल रहा हो। तो अब तो आ जाओ भैया, ऐसे ही तू तो अब तो अब आ जाओ, पान तो कर लो, अब प्रकट हो गया। कहते हैं प्रेरणा योग होता है, अब शुरू, अब लो, प्रेरणा योग होता है। अभी सतसा में जब तू अपने को रागे देसी मोही मानकर बैठा है, हर में डूबा है, अब कहाँ प्रेरणा करे, और कहाँ प्रेरणा तुझे हो। जब ये भगवान प्रकट हो तब तो क्या, अब तो मग्न हो जा। क्यों भीतर जाता है तो कहते बहुत विकल्प आते हैं, बहुत देश आता, बहुत ऐसा, तो आड़ी चादर पड़ी है, इसलिए तुझे प्रभु दर्शन नहीं देते। ध्यान न्यामत मोय पर ज्ञान, ज्ञान पर मोय का पर्दा चढ़ा, ये आत्मा नजर आता नहीं।
पुराने कवि के लिए न्यामत जी ने लिखा है, न्यामत ज्ञान पर मोह का पर्दा चढ़ा, इसलिए आत्मा नजर आता नहीं। इसका नाम विभ्रम चादर है। ये आत्मा नजर क्यों नहीं आ रहा? जो ज्ञानी जिसको निहार रहे हैं ये मोह का पर्दा है। ये मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं मोह रागी देशी हूं। तो कहते जल प्रेरणा योग है। अब सभी लोग स्नान करो। पान क्या कर, डूब जाओ। खूब है, खूब पानी करो, स्नान करो, डूब जाओ। मतलब अब तप काय को रहे हो? किसके कारण तप रहे हो? अब तो स्नान, डुबकी लगाओ, डुबकी। अब क्यों बाहर में, काय को, किस कारण से आ रहे हो? सभी लोग स्नान करो। इसी प्रकार जब ये आत्मा विभ्रम से आच्छादित था, अर्थात जब अपने को रागी देशी मोही मिथ्यात्व नाना प्रकार के जो पर्याय आती उसी में मग्न था, तब उसका विभ्रम से आच्छादित अपन ने अर्थ किया। पहली गाथा से यहाँ तक का जाना विभ्रम क्या क्या आच्छादित था, उसको आचार्य ने कैसे दूर किया। विभ्रम से आच्छादित था, मैंने जब अपन ने भावार्थ लिया था ना, तो वहां क्या कहा था? आच्छादित है। ज्ञानी की अपेक्षा तो आच्छादित था, और अज्ञानी की अपेक्षा कहेंगे तो आच्छादित है, यानी आत्मा है और तू विभ्रम से आच्छादित है, इसलिए तो ये दिखता नहीं। तो विभ्रम से आच्छादित था, उसका स्वरूप नहीं दिखाई नहीं देता था तो सही, लेकिन दिखाई नहीं देता था। एक कमरा ऐसा कैसा था, और तुम्हारा चश्मा का नंबर बदल गया तो वह चश्मा खराब हो गया, तो कहीं चला थोड़ी गया। आज तो भगवान ही नहीं दिख रहे, आज तो भगवान ही नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? चश्मा खराब होगा, अब दिखने लगे। तो भगवान तो वहीं की वहीं है। ऐसी तुम्हारी नजर खोटी है। जो पर सन्मुख दृष्टि है वही विभ्रम है, उससे आच्छादित होने से ये बहिर्मुखता, वो दुखमयी है, उससे आच्छादित होना ये विभ्रम से आच्छादित होना है। आच्छादित था तो कहते हैं विभ्रम से आच्छादित था, तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता। अब विभ्रम दूर हो जाने से, विभ्रम समझ गया ना, बहुत देर हो गई अपने। ये विभ्रम का अर्थ करते मिथ्यात राग आदि जितना उसका पेटा है वो पूरा चिंतन में लेना। विभ्रम से आच्छादित माना शंकाओं से, कांक्षाओं से, विचिकित्साओं से, गिलानी से, मूर्ताओं से, काय से। वो कल भी लिया था और आज भी अपन ने उसका विचार किया है। अब चिंतन में खूब लेना उसको। कहते हैं विभ्रम दूर हो जाने से यथार्थ स्वरूप ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हो गया। विभ्रम दूर हुआ तो प्रकट हो गया, यानी प्रकट था तो विभ्रम के कारण से दिखाई नहीं देता था, तो प्रकट हो गया। इसीलिए अब उसके शांत रस का अर्थ करते हैं, बीत राग विज्ञान रूप शांत रस। क्या कहा? बीत राग मतलब राग देश से रहित अपना विज्ञान, अपने भगवान आत्मा का विशेष जानना। तो बीतरागता विज्ञान रूप शांत रस, ये है बीतरागता रूप, बीतराग विज्ञानता रूप रस। और ये बीतराग विज्ञानता रूप जो शांत रस है वो उसके लिए कह रहे हो, बीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक साथ, हाँ, ये बीतराग विज्ञान रूप शांत रस का अंशक पान किया तभी सम्यक्त होता है। ज्यों ज्यों बीतराग विज्ञान रूप रस बढ़ता जाता है त्यों ही मोक्ष मार्ग में रस बढ़ता है। बीतराग विज्ञानता के रस के बिना इस मोक्ष मार्ग में किसका रस लगेगा, कहाँ का रस आएगा? तो कहते हैं बीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक साथ, यानी शुद्धोपयोग रूप परिणाम एक साथ सब मग्न हो जाए। बीतराग विज्ञानता रूप शांत रस कहो, सम्यक्त ज्ञान चरित्र रूप शांत रस कहो, शुद्धोपयोग रूप शांत रस कहो, परम विरागता रूप शांत रस कहो, छायक सम्यक्त रूप शांत रस कहो, ये सब शांत रस के वेद हैं।
एक साथ मग्न हो, इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ है कि ये लोक पर्यंत तो चलता है, उसका अर्थ करते हैं जब ये आत्मा का अज्ञान दूर होता है, आत्मा का जब अज्ञान दूर होता है, जब अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञान मतलब सम्यक्त वाला अकेला ही नहीं, पूरी तरह अज्ञान भाव, अज्ञान नाम का ओदिक भाव। तो वो अज्ञान नाम का ओदिक भाव दूर हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं। उसे आत्मा को, उस आत्मा को समस्त लोग देखो। तो जब ये वो देख नाम का ज्ञान भाव हटा तो केवल ज्ञान हुआ, तब लोकालोक झलका। अब देखो आत्मा की शक्ति। एक एक गेहूं के पीछे काय को डूब रहे हो, इस गे में मग्न, इस गे में मग्न, इस गे में मग्न, इसको जाना, इसको जाना। तुम आत्मा में मग्न हो जाओ। तो बोले आत्मा में मग्न हो जाओ, दिखाई तो कुछ देता नहीं। अज्ञान दूर करके देखो, फिर देखो क्या कैसा होगा। जी आगा पूरा का पूरा। ये इतना सा नहीं देख पा रहे जाके इसके अंदर क्या है, इसका भूत, इसका भविष्य, इसका वर्तमान सब दिखाई देने लगा। अब देखो इस आत्मा की शक्ति। अब देखो सब लोग झलक रहा है और अपने में मगन है। इसे सिद्ध क्या हो रहा है, सुख का सागर आत्मा है। अब देखो कि ये आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आकर्षित कर रहे हैं, इसका नाम अज्ञान था। अब देखो 66 दिन तक वाणी नहीं कर रही हो, कोई विकल्प नहीं आ रहा। और ये जो तीर्थंकर प्रकृति बनी थी तब विकल्प से ही बनी थी, सब जीवों को दिव्य ध्वनि की वर्षा हो। और वीतरागता विहार हो रहा है, सब हो रहा है, कोई विकल्प नहीं। इनमें से इशारा की बात तो छोड़ो, कछु कोई विकल्प नहीं। ऐसी निर्विकल्पता कहाँ से आ गई? ये आत्मा प्रकट हो गया सर्वंग। अब देखो इस आत्मा का आत्मपना, ये आत्मा कैसा है। अब देखो, जो वीतराग को देखो, आत्मा ही ऐसा है। जरा मराग देश मोही होते। अब देखो आत्मा की शक्ति देखो। अभी तुम कहते कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे जानना होगा। ये ऐसी शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुम एक एक गेहूं में मूड़े मत मारो, ये आत्मा को प्रकट करो, फिर देखो सब गे सब आके झलकेंगे। अब देखो ये अज्ञान को दूर करो। और मैं ज्ञानमयी हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, ये ध्वनि ही ऐसे अज्ञान भाव को दूर करने में समर्थ है। इसको मैट करके एक बार देखो तो सही। सकाल गे गाया, अयोध्या जाए बिना अयोध्या देखेंगे। कैसे कह रहे चक्रवर्ती के पुत्र। हम उस केवल ज्ञान को प्रकट करेंगे कि तात अयोध्या नहीं जाएंगे और अयोध्या आएगी। श्रीकंठ राजा को क्या विकल्प? एक राजा जो विद्याधर हुए थे उनको तो वहीं जावे को भाव आया। इनका भी विमान अटका। उनने कही अब क्या, ये मानवस्तर क्या रोकेगा। अब वो केवल ज्ञान लेंगे कि नंदीश्वर आकर के स्वयं जल के ज्ञान। अब देखो आत्मा को, अभी जरा सा दिखाया, ये नहीं दिखाई देते थे विकल्प। अब देखो आत्मा की शक्ति, आत्मा को देखो। इस प्रकार से समय से प्रावृत की आत्मख्याति नामक टीका में पूर्व रंग का स्तर कहा। अपनी 38वीं गाथा पूरी हुई। अब आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की भी अपन तात्पर्य वृत्ति को वाँचते हैं। इस ग्रंथ में 99 नंबर का पेज। अब शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान सम्यक है। उत्थान का दी थी ना, सम्यक ज्ञान चरित्र रूप परिणत आत्मा का संचेतन कैसा होता है। दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणत आत्मा का संचेतन कैसे होता है। तो अब दर्शन ज्ञान चरित्र की परिभाषा दी है, क्योंकि ये बाद की टीका है। तो जो अमृतचंदाचार्य महाराज की टीका के बाद कुछ बात समझ में ना आए तो वो भी इस टीका में मिलता है। तो अब इन तीनों को खुलासा कर दिया इसमें कि सम्यक क्या है, ज्ञान क्या है और चारित्र क्या है। शेष तो टीका वैसी की वैसी है। शुद्धात्मा ही उपादेय है। वाह, क्या लिखा।
या आत्मा उपादेय लगे, आत्मा की रुचि लगे, इसका नाम सम्यक है। बस अपन बाँच रहे हैं, विशेष आप चिंतन करना, इस गाथा को प्रारंभ राम देंगे। शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा जो विश्वास, बस उपादेय अपनो अप्पा, ऐसी जो श्रद्धा हुई, इसका नाम सम्यक्त है। शुद्ध आत्मा में स्वयं संवेदन सम्यक ज्ञान है। माना ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो भगवान आत्मा है, उसका संवेदन करने का नाम सम्यक ज्ञान है। सो उस निजात्मा में वीतराग स्वयं संवेदन रूप निश्चल तया चारित्र है। बस वही थोड़ी शब्दों का परिवर्तन। भगवान आत्मा पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता। उस निजात्मा में वीतराग स्वयं संवेदन रूप उसी में मग्न हो जाने का नाम चारित्र है। इन तीनों की एकता रूप निश्चल रत्नात्रय रूप परिणित जीव का क्या स्वरूप है, यह बतलाते हुए आचार्य ने जीवाधिकार का उपसंहार किया। माना जो ये रत्नात्रय रूप परिणित हुए हैं, वो क्या संचेतन करते हैं, कैसे हो जाते हैं, वह दिया है। अब पूरी गाथा में से निकाला कहाँ से? अहम। सबसे पहले कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? अहम, मैं अनादिकाल से पहले देह और आत्मा के एकत्व की भ्रांति रूप अज्ञान से जो पहले अप्रतिबुद्ध था। क्या लिखा? किससे अप्रतिबुद्ध था? देह और आत्मा की एकत्व की भ्रांति। देह, शरीर और आत्मा एक हो गए हों ऐसा, इसलिए जो पूरी निकाला ना आचार्य महाराज ने उधर से। रूप अज्ञान से पहले अप्रतिबुद्ध था। बार बार समझाया, मतलब प्रत्येक गाथा में वही समझाया, बार बार समझाते हैं गुरु। हाँ, कहते ना विद्वान लोग कहते वो बार बार विचार करता, बार बार विचार भी करता है और गाथाओं में बार बार वो समझाते भी। देखो समाधि तंत्र का ग्रंथ जी का स्वाध्याय, 2-4 गाथा के बाद में वो देह से भिन्न है, देह भिन्न है, देह शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है, कितना वेद ज्ञान करा है। प्रत्येक गाथा में वही बताया। और अब एकत्व व्यक्ति दिखाने के लिए आगे जीवा जीव आएगा, कर्ता कर्म आएंगे, पुण्य पाप अधिकार आएंगे, इतना ही तो समझाने के देह जुदा पुद्गल जुदा। फिर हाथ में रखे हुए स्वर्ण को भूल गया था, मुट्ठी में आ रहा हाथ में, निद्रा मग्न हो गया। अब देखो, अब ये आचार्य महाराज ने और लिख दिया। क्या लिख दिया? कि भूल कैसे गया? तो गुरुदेव तो ऐसा उदाहरण दे देते कि हाथ में रखे हुए सोने को कैसे भूल गया। कि पुराने लोग जैसे अंगूठी वंगूठी रहती ना, तो हाथ वगैरह धोना है, वो दातुन करता था, दातुन तो दातुन करती उसने वो निकाल ली और मुट्ठी में ले ली, और मुट्ठी में लेकर के वो दातुन करने लगा, उसी में वो ले ली और उसी में कर रहा है। फिर उसको ध्यान नहीं रहा कि कहाँ गई, तब वो इधर उधर ढूंढने लगा। तब उसने देखा, अरे ये है मेरी मुट्ठी में रखा हुआ सोना। किसी ने यार चश्मा अपन भूल जाते हैं, और कई बार चश्मा यहीं लगा होता है और सब जगह ढूंढे आते हो। ऐसी मुट्ठी में रखा हुआ, समझ, मुट्ठी में रखा हुआ सोना। अथवा भूल गया था, अथवा निद्रा मग्न हो सो गया था तो पता ही नहीं चला, और मुट्ठी में रखा था, बाद में भूल गया कहाँ रखा, देखा तो मुट्ठी में ही है, निद्रा मग्न हो गया था। पश्चात निद्रा समाप्त होने पर उस स्वर्ण का स्मरण आ जाता है। नींद छूटी ना, अरे वो तो मैंने मुट्ठी में ही रखा है, तो याद आ जाता है। अवलोकन होता है इस न्याय से, परम गुरु के प्रसाद से। देखते चलो, प्रतिबुद्ध यानी सावधान होकर जो शुद्धात्मा में लीन होता है, ऐसा मैं गुरु की प्रताप से उसको समझ करके शुद्धात्मा में लीन हुआ, ऐसा मैं बीतराग चिन्मात्र ज्योति हूँ। कहते हैं इस न्याय से, परम गुरु के प्रसाद से प्रतिबुद्ध सावधान होकर जो शुद्धात्मा में लीन होता है, ऐसा मैं बीतराग चिन्मात्र ज्योति हूँ। राग देश से रहित ज्ञाता अधिष्ठा मां जागता आता भगवान परमात्मा हूँ। और कैसा? अब शेष बोल वही की वही,
मैं वीतराग चिन्ह मात्र ज्योति हूँ। इको यद्यपि यद्यपि व्यवहार से नर नारक आदि रूप से अनेक रूप हूँ, तथापि शुद्ध निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से मैं एक हूँ। क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक वादों के द्वारा मैं भेदा नहीं जाता, इसलिए मैं एक हूँ। टंकोत्कीर्ण भेदा नहीं जाता। तो अपन ने खूब उसका खुलासा हुआ था भाई, ये कहा है नर नारक आदि, इसलिए क्रम रूप अक्रम रूप का अर्थ वो नहीं लगाया। क्रम रूप अक्रम रूप मानो गुण और पर्याय नहीं, ये वाला लगाया था। समझ में आया? ये दूसरी टीका के आधार से बहुत सारा तो उसमें निकला। नरनारक आदि रूप नहीं होता, इसीलिए मैं कहता हूँ नरनारक आदि रूप, नर नारक आदि पर्याय तो ये तो अनेक है, और मैं भगवान आत्मा एक हूँ। मैं इन रूप नहीं होता जो टंकोत्कीर्ण गायक भाव है, वो इन रूप नहीं होता। इसलिए कहते हैं खलु स्पष्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से, और क्या क्या लिखते हैं, स्पष्ट रूप से हूँ, मतलब स्पष्ट रूप से, खलु मतलब स्पष्ट रूप से हूँ। शुद्धो ये लोग गाथा का अर्थ करते हैं, एक गाथा उठा गई उसका शुद्धो का अर्थ क्या कि शुद्ध निश्चय से व्यवहारिक नव तत्व नव पदार्थों से भिन्न, अथवा कुछ जानना है मुख से भिन्न कहते होंगे तो सामान्य से समझ लो भाई। कहते अथवा राग आदि भावों से भिन्न, मूल तो क्या है, राग से भिन्न, राग शुद्धि है और राग से विभिन्न इसलिए शुद्ध। ठीक है, अपन ने खुलासा कर चुके सबका। सदा और क्या विशेषता वाला हूं, दर्शनाणमयो यानी केवल दर्शन और केवल ज्ञान में हूं। तो केवल दर्शन मतलब सहज दर्शन सहज ज्ञान, मात्र दर्शन मात्र ज्ञान, यानी ज्ञान दर्शन, यानी केवल दर्शन केवल ज्ञान वो वाला नहीं, पर्याय वाला नहीं। इत्रकाली केवल केवल दर्शन ज्ञान सो केवल शक्ति स्वभाव जो मैं हूँ वही है, चिंतवन होता निरंतर ज्ञानी का। वो त्रिकाली जो केवल ज्ञान मात्र है उसकी बात है यहाँ, केवल दर्शन केवल। सदा रूपी और कैसा हूँ, और किस प्रकार, सदा रूपी यानी निश्चय से रूप रस गंध स्पर्श रहित होने से सदा अमूर्तिक हूँ। और नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी, इस प्रकार होने से परमाणु मात्र भी, अब जब मैंने ऐसा देख लाओ तो मुझे को मोह उत्पन्न करेगा। परमाणु मात्र भी परद्रव्य कुछ भी मेरा नहीं है, जो एकत्र रूप से रंजक रूप से, एकत्र रूप मतलब भावक भाव और रंजक होकर के रंजक रूप से, यानी उसमें एक रूप में एक होगा, रागी हो गया द्वेषी हो गया, फिर रागी कर दे मोही कर दे द्वेषी कर दे, ऐसा नहीं होता। एकत्र रूप से रंजक रूप से या गे रूप होकर मुझे फिर मोह उत्पन्न कर सके, अब कभी नहीं होगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कारण परम विशुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हुआ, इसलिए मुझे कोई मोह उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इस प्रकार अपनी 12-13 दिन से यह गाथा चल रही थी, इसका सार समझकर इस वस्तु को अपन समझें। इसी मंगल भावना के साथ पुनः गाथा का एक बार अपन मूल से वाचना करते हैं। ऐमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी, नवियत्यमज्ज किंचवी अन्नम परिमाणु में तंपी, मैं एक शुद्धि सदाय रूपी, ज्ञान द्रगे हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तन के परिमाणु मात्र नहीं। हरे ओम नमः।